अच्छा जी, तो अब इसके ऊपर ये इसको तो आप समझ ही गए होंगे, तो अब हम थोड़ा-सा इसमें आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको समझ आने लगा है शायद, तो इसमें हम थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, आप इसको ज़रा देखें, एक तो जो कॉन रोटेटरी और डिस रोटेटरी का मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री किस तरह होनी चाहिए कि जिसकी वजह से उनमें ओवरलैप हो और बॉन्ड फॉर्मेशन हो बिटवीन दी कंजुगेटेड डाइईन में जो टर्मिनल ऑर्बिटल्स होते हैं, जहाँ पे जिनकी ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सो फ्रंटियर ऑर्बिटल थ्योरी जो हमें बताती है कि उसकी पॉसिबल और ओरिएंटेशन किस सिमत पे होनी चाहिए जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो। अब इसमें एक सवाल ये उठता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो काउंटर क्लॉकवाइज भी मूव करके सेम लोब आपस में, ये तो तय है कि सेम लोब ने आके ही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेना है। अगर सेम लोब हेड टू हेड ना हो तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अब सेम लोब लाने के लिए वो ऑर्बिटल किस तरह की ओरिएंटेशन कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। अगर तो वो दोनों क्लॉकवाइज कर रहे हैं या दोनों काउंटर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो उसको हम कॉन रोटेटरी कहते थे। और अगर एक काउंटर क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज कर रहे हैं या एक क्लॉकवाइज दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो फिर उसको हम डिस रोटेटरी कहते थे। सो इसमें एक रूल वाज़ेह किया गया है, जिसमें इस एक रूल वज़ा किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो 4n सिस्टम और 4n+2 सिस्टम अंडर द ऑप्टिकल कंडीशन एंड अंडर थर्मल कंडीशंस वो किस तरीके से रोटेट करेंगे। ये एक स्कीम बताया गया है, एक रूल बताया गया है कि जिससे हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमारे पास देखिए एक्सपेरिमेंटल चीज़ें तो नहीं होते, ना हमारे पास इक्विपमेंट होता है कि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि आए ये चीज़ जो है वो कौन रोटेटरी जाएगा कि डिस रोटेटरी जाएगा। सो स्ट्रक्चर को देखते हुए हम कैसे एज्यूम कर लेंगे कि इन्होंने कौन रोटेटरी ही जाना है या डिस रोटेटरी ही जाना है। सो ये एक सेट ऑफ रूल है जो हमें बताता है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन रोटेटरी होगा कि डिस रोटेटरी होगा। सो इसमें 4n सिस्टम के लिए अलग है और 4n+2 के लिए अलग है। रूल ये है कि अगर 4n होगा थर्मल कंडीशन होगी तो क्या होगा, 4n+2 होगा थर्मल कंडीशन होगा तो क्या होगा। 4n है फोटोकेमिकल कंडीशंस है तो क्या होगा, थर्मल है फोटोकेमिकल ऑप्टिकल कंडीशंस है तो क्या होगा। तो ये रूल वज़ा किया गया है। सो इसमें मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। सिंपल मैं एक ही बताऊंगा आपको। सो इसमें सबसे पहले आप लोग आप वैसे तो आप लोग जैसे भी आप अपने लिए फार्मूला बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। इसको याद करना है आपने, क्योंकि ये जो जैसे है वैसे है, इसको एज इट इज़ आपने याद करना है। लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, जो मैंने अपना फार्मूला बनाया है उसी मुताबिक आप भी बना सकते हैं इसको। वो ये है कि अगर 4n है आपके पास और कंडीशन आपके पास थर्मल है, ठीक है, क्या है 4n है और कंडीशन आपके पास थर्मल है, तो ये कौन रोटेटरी होगा। ये मुझे कैसे पता चला, इसको मैंने जो फार्मूला बनाए हैं वो ये बनाए हैं कि 4n छोटा होता है, 4n+2 बड़ा होता है, ठीक है। सो 4n थर्मल को समझे कि आप गुस्सा समझे कि छोटे लोगों का गुस्से को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, तो कौन, यानी आप मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं बता सकूँ इसको इस पॉइंट को कि 4n है जो कि छोटा है और ये कर क्या रहा है, गुस्सा कर रहे हैं, मींस टेम्परेचर थर्मल, और ये थर्मल हालत में, तो थर्मल हालत में चूंकि छोटे लोगों के गुस्से को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती तो फिर ये क्या है, ये कौन रोटेटरी हो गया, इसको कोई नहीं पहचानता। कौन मतलब कौन रोटेटरी, ठीक है जी, कोई, सो ये कौन रोटेटरी हो गया। सो अब जब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि 4n थर्मली कौन रोटेटरी है तो बस इसका उल्टा ले ले, 4n फोटोकेमिकली फिर क्या होगा, इसका डिफरेंट होगा, यानी डिस रोटेटरी। सो 4n थर्मली कौन रोटेटरी, 4n फोटोकेमिकली
डिस्ट्रीब्यूटेड। बस 4n और 4n+2 ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। जहां आपने 4n का थर्मली कौन किया था तो बस इसका उल्टा कर दे, 4n का फोटोकेमिकली उसका कौन होगा, यानी 4n+2 का। ये देखिए ना 4n+2, हालांकि 4n का थर्मल जो था वो कौन रोटेटरी था, लेकिन 4n+2 का थर्मली कौन सा होगा, 4n+2 इसका अपोजिट होगा। ये थर्मल है, लेकिन ये क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो फिर 4n+2 का फोटोकेमिकल क्या होगा, जाहिर है कॉन्वोटेटिव होगा। तो इस तरीके से हमें 6 के 6 समझ में आ जाएंगे। और जहां कमी हमें ये चीज़ समझ में आने लगी कि 4n+2 है थर्मली तो कौन है, 4n फोटोकेमिकली है तो डिस है, इसी तरह से 4n+2 है फोटोकेमिकल है तो कौन है, और थर्मली है तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इसके बाद फिर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, हम आगे सारे के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम इसी के ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको देखें, इसमें भी आप देखें कि ये 4 यानी पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, psi1 psi2 psi3 psi4, क्योंकि ये क्या है, डाइन है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जितनी पाई इलेक्ट्रॉन है उतनी इसमें सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है, और उतने ही आपको अब देखें कि 2 नीचे हो जाएंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो जाएंगे, 2 ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे। जो हाईएस्ट बॉन्डिंग वाला है वो होमो हो जाएगा, ये ल्यूमो हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्मेशन होमो और ल्यूमो के बीच में होगा। इसकी ओरिएंटेशन कैसे होनी चाहिए ये भी अब आपको समझ में आने लगा, क्योंकि आपने सिंपल ये करना है कि इसमें कोई नोड नहीं है, इसमें एक नोड होगा, इसमें 2 होंगे, इसमें 3, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं इसको, क्योंकि आपने psi1 psi2 psi3 इसमें से माइनस करना है, जितने भी लोब्स आते रहेंगे वो आप उसमें ड्रॉ करते रहे। सो अगर थर्मली मैं आपको दे दूं कि ये मेरे पास 4n सिस्टम है, 4n सिस्टम है, तो आप मुझे बताएं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि कौन रोटेटिव होगा। ये तो आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा आप इजीली बता सकेंगे कि बस सिर्फ जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला आपको बताया उसी को आप याद करें, आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आप यानी 4n तरीके से भी मिल सकता है, और 4n+2 भी उसमें मुमकिन होता है। सो आप किस तरफ जाएंगे, तो आपको जो कंडीशन दी गई है आप उसी के मुताबिक जाएंगे। ये आगे कुछ न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम आएंगे तो उसमें आपको ये अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाएगा ये चीज़। बस ये आज के लिए ये था कि होमो ये जो फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी थी इस पे हमने बात करनी है थी, वो हम कर चुके हैं। इसमें देख के अब मज़ीद आगे जाके इसमें एग्जांपल आएंगे कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमें तो आप देखें एग्जांपल में तो हमें स्ट्रक्चर नहीं दिए जाते ना, इस तरह का स्ट्रक्चर दिया जाता है। तो स्ट्रक्चर में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्वोटेटिव मिलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेटिव मिलेगा, और ये इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। जो मेथल ग्रुप है ना, टर्मिनल मेथल ग्रुप, इसकी हमने ज्योमेट्री, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन के नतीजे में ये मेटल की ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, ये सवाल आ सकते हैं। सो इसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे फिर इन फार्मूलास को यूज़ करते हुए। सो ये असल चीज़ है जो कि नेक्स्ट क्लासेस में हम इस पर बात करेंगे डिटेल से। मीनवाइल मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप लोग इस पर प्रैक्टिस भी करें, और अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो आप शेयर करें, उसको हम ओपनली डिस्कस कर लेते हैं। इस पे जस्ट आपकी प्रैक्टिस चाहिए। ये सारी जितनी स्लाइड्स मैं आप दिखा रहा हूँ ये मैं शेयर भी कर चुका हूँ आपके साथ। ये जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स है ये मैं शेयर कर चुका हूँ, तो इसको भी आप लोग देख लें, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग बेशक डिस्कस करें आप ओपनली। मीनवाइल अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस है वो भी मैं, यू आर मोस्ट वेलकम। सो इट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।